क्या मोहम्मद को ये सारा करने का क्या क्यों क्यों कर रहा था? क्या उसने ठोक ठोक के इस्लाम कबूल कराना था? नहीं नहीं, ये तो गलत बात कर रहे हो। मैं अभी यहाँ पे ये चीज रख रहा हूँ कि जब एक बंदे के अंदर 30 बंदों की ताकत होती है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर 30 बंदों की जो जिम्मा की ताकत है वो भी तो आएगी नहीं आएगी। ये लो, अब पढ़ो क्या आप लिखा ये हुआ है। बात अबे सुनो सुनो। अबे अभी मेरी गधे, बात पढ़ो नहीं ये क्या मुकम्मल लिखा हुआ हुई। है, ये क्या मेरी लिखा हुआ बात है। मुकम्मल होने दो आदम जी। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मेरी बात मुकम्मल होने दो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मे, और मेरी बात तो मुकम्मल होने दो। नहीं, उसके पास मर्दाना ताकत नहीं थी, लड़ाई की ताकत नहीं थी, वरना खंदक में लड़ाई खुद करता और खैबर में लड़ाई खुद करता। नहीं, मोहम्मद के वही पास वो मर्दाना लीडर है। ताकत नहीं थी। लीडर है वो अपने अपने ओके, बंदों को लीडर है। भेजेगा। ओके, ओहद में एक मुक्के के ऊपर दो दांत बाहर कैसे आ गए? नहीं तो आप क्या कहते हो कि अगर अब किसी बंदे के स्टील के तो पास नहीं थे 30 दांत मर्दों की उनके। लड़ाई वाली ताकत हो, वो एक मुक्के को नहीं रोक सकता। ये क्या बात होगी। क्या मतलब, ये अब क्या बात हो गई? उसके दांत स्टील के लग गए अबे हैं जो खोती उनके। के कुछ लगते हैं। अगर 30 मर्दों की ताकत तेरे में हो, तुझे एक मुक्का मारने कोई बंदा आए, तू उसका हाथ नहीं रोक सकता? नहीं तो वो अब मुक्का पड़ गया ना। अच्छा, पड़ गया। मुक्का। मुझे बता, हम्म, जिसके 30 मर्दों की ताकत हो, 30 मैन, उसको तो गोली मारो तो गोली ना गुजरे उसके अंदर। ये तो अब आप वो चीज कह रहे हो ना जो हो ही नहीं सकती क्या मेरे मतलब लिए। हो नहीं सकती? क्योंकि है देखो, तो वो भी आपके इंसान ही ना। स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं वो देखो। हम्म, कुदरत नबी अलैहिस्सलाम अला कसरतुल जमा मिन खुराकुल अला। जमा और खुराक के हिसाब से मोहम्मद में इतनी ज्यादा ताकत क्यों है? ये सवाल आया। ये देखो, हम्म। ये मोजज़ाते रसूल है बाय द वे। ये मोजज़ाते रसूल है। The ability of the prophet to have frequent sexual intercourse is one of the paramount. कौन सी paramount है जी? आए पढ़े। Was the messenger endowed with strength equal to the strength of 40 men because he is believer or because prophethood was written on him? Help me, help me, help me. मदद करो मेरी, मदद करो, मुझे बताओ। आइए पढ़ते हैं। मैं गॉड हेल्प अल यू। बुखारी इंक्लूडेड। हाँ, मैं वो अच्छा आगे। नहीं बोलो। मैं जलेबी बना लो पहले, फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं बनाओ। नहीं नहीं, चलो चलो। नहीं नहीं, पहले जलेबी बनाओ, फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं आपको क्योंकि मेरा जलेबी इतना लगी हुई पढ़ने के हमारी बाद बात अगर में। एंड में जलेबी आनी तो फायदा क्या, मैं पढ़ूं ही क्यों? हाँ बताओ। नहीं नहीं, आप आगे चलो। ना, पहले बताओ अब। नहीं मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। हेल्प मी। हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। अच्छा। नहीं 3 दफा नहीं लिखा आदम भाई, एक दफा लिखा है। The narrator on the authority of Anas said, he able to say, we were talking that he was given the strength of 30 and in the Ismail narrated 40. दो डिफरेंट हदीसें हैं, एक में 40 मर्द हैं, एक में 30 मर्द हैं। जामियतुल असूल के अंदर लिखते हैं कि प्रॉफिट को मैरिजेस में ज्यादा किया गया, निकाह में ज्यादा किया, सेक्स लिखा हुआ है बेसिकली, because of their prophethood, because if its chest is filled with light and overflows in the vein, the soul and the veins delight in the lust is aroused and strength. क्योंकि मोहम्मद में इतना नूर था, इतना नूर था, इतना नूर था कि हर वक्त उसका खड़ा रहता था लस्ट के अंदर, तो लिहाजा उसको ज्यादा औरतें दी गई थी। मुझे बताएं, मोहम्मद के अंदर नूर मोहम्मदी जो है वो अल्लाह से आता है, तो इसका मतलब है अल्लाह का हमेशा खड़ा रहता है। यार वही बात है, तुम वो बात यार करते वही हो। बात है जो लिखी हुई है, आप मानोगे कि नहीं? खड़ा हुआ है, किधर लिखा हुआ है? अरोज, अरोज्ड, अराउज्ड, लस्ट इज अराउज्ड। जिसकी लस्ट अराउज हो गई तो उसका खड़ा होता है ना। हेलो, अंग्रेजी के वर्ड है, साफ वही तरीके से लिखा हुआ है। मैंने जरा उसकी हिंदी ट्रांसलेशन आसान तरीके से कर दी है। अच्छा, इसकी दूसरी ट्रांसलेशन है, उसकी उसकी ठरक हमेशा खड़ी रहती है। लस्ट कहते हैं ठरक, अराउज कहते हैं खड़ी रहना। उसकी ठरक हमेशा खड़ी रहती है। जी सर। अब ठीक है, अब वर्बल हम्म, ट्रांसलेशन प्रॉपर हो गई। जी। तो एक अब मुझे सेकंड। बताएं कि ये जो ट्रांसलेशन है उसके मुताबिक मोहम्मद बहुत बड़ा ठरकी था, क्यों? अब देखिए, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, जो जिस तरह से आप ट्रांसलेशन चाह रहे हैं मैं उस तरीके से कर रहा हूं। अब इस ट्रांसलेशन के मुताबिक जो आपने मुझसे मजबूरी में ये कराई है, मोहम्मद बहुत मैंने ठरकी था, क्यों?
ये आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ये जाम मुझे बताओगे? वॉल्यूम नंबर 2 255 2 स्लैश कौन सी हदीस कौन सी है ये? हदीस हदीस कौन सी है बता तो रहा हूँ, जामियातुल उसूल के अंदर लिखी हुई है। ये लो अरबी ले लो, ये तो अरबी में तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है ना, स्विच बैक करते हैं, ट्रांसलेट बैक करते हैं, ओरिजिनल में आ जाते हैं। लो मेरा प्यारा भाई, ये देखो, फी जामियातुल उसूल वॉल्यूम नंबर 2 सफा नंबर 255, मोहम्मद को बहुत ज्यादा सेक्स की ताकत दी गई। निकाह सेक्स के लिए भी यूज होता है, मैरिज के अलावा यहाँ पे सेक्स के लिए यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है शहवत व कव्वाहा, उसकी शहवत, उसकी लस्ट, उसका ठरक पुना खड़ा रहता है। मुझे बताओ कैसे? मोहम्मद को इतनी शहवत देने की जरूरत क्या थी? उससे इस्लाम का क्या फायदा होगा? नहीं, वो तो अब उन्होंने बताया नहीं है ना हदीसों में। मैं और यही तो पूछ रहा कुरान हूँ, मोहम्मद को ठरक दे के अल्लाह को क्या फायदा था इस्लाम के लिए? यार ये तुम अपने अल्फाज यूज करते हो, ठरक और ये वो वगैरह, ओके, ये शहवत वैसे की मुझे आसान उर्दू दे दो कोई, जो कि इतनी गंदी ना हो, दे दो लेकिन बात बात भाई। करने का ये शहवत है की ना। पहले आसान उर्दू दे दो, क्योंकि मुझे भी दोबारा बोलना पड़ेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। मुझे शहवत की ऐसी उर्दू दे दो जो तुम्हें बुरा नहीं, ना मुझे लगे। मुझे समझ आ गया जो आप कहना चाहते हो, मुझे समझ आ गया, ओके, आपको तो फिर दोबारा रिपीट मोहम्मद को करने की जरूरत ठरक नहीं वाली है। ताकत दे के अल्लाह को क्या फायदा था मुझे इस्लाम समझ के आ लिए? गई है, तुम भैया दूसरी तीसरी दफा भी बोलोगे तो मेरा जवाब एक ही रहेगा, भैया। क्या रहेगा? तो बात यही है कि वो चीज जब उन्होंने डिस्क्राइब ही नहीं की, अब हर चीज तुम्हें एक एक चीज लेकर हर चीज का बता दें कि ये किस लिए किया, ये किस लिए किया। अच्छा, तुम कहोगे कि मच्छर किस लिए बनाया, मच्छर तो कोई नहीं, किसी मैं नहीं काम के लिए, कहूंगा वो तो मच्छर हमारा किस लिए फ्रेंड बनाया। होता है। वी आर नहीं, टॉकिंग तुम अबाउट, कह लिसन टू बी सकते हो, वेरी केयरफुली, डोंट तुम चेंज कह द सकते सब्जेक्ट। हो। हम बात कर रहे हैं कि एक नबी को इतना ठरकी बनाया, क्यों बनाया, उससे क्या फायदा था दुनिया इस्लाम को? देखो, पूरी दुनिया का वो तो हर अब अल्लाह नबी या जानता है ना, इंसान, वो उसको तो अब 4 अल्लाह। शादियां, यार सुनोगे तो फिर जवाब दोगे ना, उसके बाद जवाब नहीं दे सकते तुम, ज्यादा सुन लो पहले। तमाम मुसलमान 4 शादियां सिर्फ कर सकते हैं, मोहम्मद जितनी मर्जी कर सके। तमाम दुनिया के इंसान कभी भी हिबा नहीं ले सकते औरत को, मोहम्मद ले सकता है, क्योंकि कुरान की आयत कहती है सिर्फ नबी मोहम्मद तेरे लिए है, जो औरत तुझे हिबा करना चाहे उसे ठोक ले तू। ठीक है, मुझे बताएं, इतनी ज्यादा औरतें ठुकवा के क्या इस्लाम जो है वो ठोक ठोक के औरत के अंदर डालना था, या अपने मुंह के जरिए उसके कानों में डालना था, या उसको ठोक ठोक के डालना था? क्या इस्लाम वर्जाइना से अंदर जाता है, या कान से लोगों की समझ बूझ में जाता है? अगर तो इस्लाम वर्जाइना से जाता है, तो फिर मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि मोहम्मद को ताकत देने की जरूरत थी, क्योंकि इस्लाम को वर्जाइना से डालना था। लेकिन अगर इस्लाम वर्जाइना से नहीं जाता किसी बंदे की, किसी औरत के जिस्म में, बल्कि वो कानों से सुन के अंडरस्टैंड करके जाता है, तो फिर मुझे बताएं ये ठोकने की इतनी ताकत क्यों दी गई? दैट्स इट। ये इतनी खामोशी क्यों है भाई? मैं वेट कर रहा हूं भाई। यार एडम, मेरे को समझ में नहीं आता, ये मोमिन लोग को इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? आ जाएगी तो आवाज आ रही हम भी है? छोड़ देंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। मैं वही भी कह रहा था, मेरे ख्याल से स्पीकर दूर था। मैं वही कह रहा था, आप एक आम इंसान को एक नबी के साथ कंपेयर कर रहे हो। एक तो हाँ, तो पहली भाई बात है, वही सवाल है कि नबी को क्यों? ये 30 मर्दों की ताकत की जरूरत क्या है? क्योंकि वो ठोकने की, साहिल भाई, ठोकने की, हाँ, प्लीज बी वही केयरफुल। ठोकने ठोकने की, की ताकत। राइट। भाई, अब वही बात है, 30 मर्दों की वहां पे बोला है, तुम लोग यहाँ पे ठोकने ठोकने लगाई हुई है। भाई अभी कॉन्टेक्स्ट तुम्हें देखना पढ़ाया, भाई, अभी तुम्हें पढ़ाया, कॉन्टेक्स्ट तो अभी देख तुम्हें हदीस पढ़ाया, ये का। देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की। ये आपकी शरह है, क्योंकि आप तो समझ नहीं सकते, आपको शरह पढ़ा रहा है। एक और पढ़ ले आगे। अल्लामा अल मवावी addresses in Fayadul Qadir, and he said, if you say, does praising the prophet, praise कर लो पहले, may God prayer and blah 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 have a religious or intellectual benefit in abundance intercourse that only the prophet from the wilderness share with him। मुझे बता, religious और intellectual benefit क्या है मोहम्मद को
कि वो लड़कियों को ठोक सकता है एक ही रात में, दे दबादब दे दबादब दे दबादब दे दबादब। ये कौन सी ताकत है भाई? मुझे बता, ठोक ठोक के स्पर्म से मुसलमान करना था औरतों को? ये तो आपकी सोच है, पहली I बात है। said yes. लेकिन I said yes, and but rather it is one of the Sunni miracle. मिरेकल मिरेकल मिरेकल। लेकिन साहिल, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा मिरेकल मोहम्मद को दे के फायदा क्या है? नहीं, think वही about तो it. हमारा बुनियादी सवाल ही आज की स्ट्रीम करने का हाँ। वो है ना कि एक रसूल और नबी को ये सब की क्या जरूरत है? दैट मींस कि ही वाज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। सर, सेक्सुअल एडिक्ट, इसको हम सेक्सुअल एडिक्ट कहते हैं। अरे सेक्सुअल एडिक्ट का भी भाई एक साथ जो है 30 ताकत, कोई सेक्सुअल एडिक्ट को 30 ताकत नहीं चाहिए रहती यार साहिल, नहीं साहिल, मैं तुझसे लड़ाई करूंगा इस बारे में, मैं लड़ाई करूंगा। सेक्सुअल एडिक्ट का काम ही होता है जहां देखो ठोक दो। वो हमारे पंजाब में दिन भर कहावत ठोकते चलती है, रहेगा वो। हमारे पंजाब में कहावत चलती है, आई डोंट नो कि इंडिया में है कि नहीं है, सांप और वो वाली चीज वर्जाइना, ठीक है, सांप और वो जहां मिले मार दो। तो ये सेक्सुअल एडिक्ट की निशानी है। सांप, अब वो वाला गंदा वाला लफ्ज में बोलना नहीं चाह रहा, स्ट्रीम गंदी हो जाएगी। सांप और वो, ठीक है, जहां मिले मार दो। तो ये वो चीज है। जो आप वो लोग जो वजाइना बोल लेते हो, वो गलती गलत चीज नहीं है। अच्छा, उसको उर्दू में बोलो वही तो बात है वो ना कि ओहो, अगर खंजीर वो कहोगे तो बहुत जुबान, गलत चीज है। हाँ, अगर खंजीर कहोगे तो जुबान गंदी नहीं होएगी, लेकिन सुअर कहोगे तो 40 दिन के लिए जुबान गंदी हो जाती है। तो ये वही चीज है ना भाई, हमारे भी कल्चर में यही है। अंग्रेजी में वर्जाइना तो अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है, ओके है, लेकिन अगर मैं वो दूसरे वाला लफ्ज बोल दूंगा, उर्दू हिंदी वाला, तो लोगों को बुरा लग जाएगा। तो भाई इसी वजह से हम अंग्रेजी बोल लेते हैं भाई। मेरे मेरा ये यूनी बोल सवाल है दो, आदम यूनी। भाई। यूनी आदम भाई, लेकिन ये पाकिस्तान से है ना शमीर, उसको यूनी का पता नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, मेरा ये सवाल है आदम भाई कि इससे आपका जो है इस्लाम, आपको किधर मसला आ रहा है? इससे आपको क्या मसला नहीं आ मतलब रहा, चीज हो रहा है? सवाल सिंपल ये है कि नहीं, बंदा आप देखो, नबी को इस्लाम को अगर इतनी, आप रीड देखो, करते हो ना, इस्लाम फैलाने के लिए, सुनो, इस्लाम फैलाने के लिए क्या चाहिए? अकल। वो मोहम्मद थी नहीं, वो थी, वो क्योंकि थी, मोहम्मद खुद बहुत भूल थी। जाता था। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है कि मोहम्मद खुद भूल कुरान की जाने आयतें भूल और जाता था। अकल होने में ठीक है, बहुत फर्क दूसरी है ना। दूसरी बात आती है, और फिर बुखारी की एक और हदीस है, मुस्लिम की हदीस है कि मोहम्मद ने लोगों को अकल देने की कोशिश की, अगले साल लोगों ने आके मोहम्मद को चंडे मारी, अबे पागल क्या कर दिया, हमारी फसलें तबाह हो गई तेरी वजह से। मोहम्मद ने कहा, अच्छा आइंदा से सिर्फ दीन की चीज में से लेना, फसलों वाली चीज मुझसे ना लेना। एनी मल्टीपल हदीसें, मैं उसमें नहीं जा रहा। अकल भी नहीं जिस बंदे को, अच्छा, बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़ लिखा हुआ है आपकी किताबों में, ठीक है, अल्लाह मियां उसको अकल दे देता। अच्छा, ताकत देनी थी तो लड़ाई की ताकत देता। हर दफा जब लड़ाई होती थी अली को आवाजें देना शुरू कर देता, अली कहाँ है, अगर अकल नहीं अली थी, कहाँ है, अली कहाँ वही है, तुम लोग अली कहते हो। कहाँ है, अली कहाँ है। अच्छा, हाँ, ये आदम भाई तुम्हारे मुंह से मैंने सुना था कि हुजूर क्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उस वक्त बहुत चालाक थे और तेज थे। चालाक तभी होता है चलाक? ना भाई जब बंदे में चलाक अकल तो होती मैं है। हमेशा कहता हूँ है, मैं आज भी जब कहता हूँ, बंदे में चलाक अकल होना, होती सुनो, है तभी चालाक होता नहीं है नहीं बंदा। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, जी, यही चालाकी वो आपको नहीं फिर पता। कैसे कर सकता है लेट मी जब अकल आंसर हो यू, ही नहीं सकता। एक लेट मी कहावत ये आंसर यू। भी है शामिर, शाना कौवा हमेशा गू खाता है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच। सियाना का वागू कैसे खाता है? इसको कहते हैं कनिंग, अंग्रेजी में इसका एक खास वर्ड है, इसीलिए अंग्रेजी क्लेवर को और कनिंग को एक दूसरे से सेपरेट रखता है। उर्दू में हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड नहीं है, चालाक चालाक ही है। अंग्रेजी में गंदे वाला चालाक और अच्छे वाला चालाक, इसके दो डिफरेंट वर्ड हैं, एक कहता है कनिंग और एक होता है क्लेवर। क्लेवर इंसान हमेशा अच्छा काम करेगा, कनिंग इंटेलिजेंट। इंसान हमेशा पुट्ठा काम करेगा, जिसके लिए उर्दू की कहावत है, सियाना कौवा हमेशा गू पे गिरता है, ठीक है। तो वो उसके लिए कहावत बनाई हुई है, लेकिन मोहम्मद को जब मैं चालाक बोलता हूं तो मैं कनिंग के रमजे में बोलता हूं, ही वॉज वेरी कनिंग। ठीक है, सो रियलाइज दिस कि मैं क्या बोल रहा हूं। पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ जाहिल था, लेकिन था बहुत कनिंग। तुम्हारे पर हंसी आती है डम्बी मुझे कभी कभी। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी? बात ही हो रही थी कि इतने मर्दों की ताकत फॉर सेक्स लेके
मोहम्मद को इस्लाम अभी ठोक तक ठोक के आपने खिलाना था। एक एडम, इन्होंने अभी तक एक वैलिड रीजन, इन्होंने क्या किसी ने अभी तक नहीं दिया कि 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए थी? यहाँ वहां घुमाने के बदले 30 सेक्सुअल पावर, मर्दों की सेक्सुअल पावर की जरूरत क्या थी? इसका बस जवाब दे दे। साहिल, मैं तो इसी वजह से शरा दिखाना चाह रहा था किसी को, जब से कोई मेरा कोई मुसला हाथ आ ही नहीं रहा था कि मुझे शरा दिखाऊं। फाइनली आया तो मुझे दिखा दिया। अभी अभी 2 और शरे हैं जो मैंने दिखानी है साहिल। कोई और मुसलमान पकड़ अच्छे वाला जो कि शरा देखना चाहे मेरे साथ, जो कहे कि मेरे को 5 नहीं बज पता। गया भाई। मुझे 2 और शरे हैं जो मैंने दिखानी है यार। एपिसोड 2 में दिखाना है, एपिसोड 2 में। कोई कोई चालाक वाला मोमिन बता जो कोई फुलझड़ी बनाए इसके अंदर, कि नहीं ये तो फलाने ने कहा है। वो ये बताए, वो फुलझड़ी बनाए कि नहीं ये फलाने फलाने ने कहा है, उसको मैंने एक और शरा दिखानी है। हाँ भाई शामिर, है भाई कोई तुम वो जवाब? बात करते हो जैसे जैसे तुम्हारा कोई ना लेन देन है ना कुछ, तुम्हें कोई ना मसला है ना मतलब कुछ, तुम्हारे पास कोई वो एक चीज वैलिड पूछते रीजन? हो। मैं शामिर शामिर शामिर, सुनो सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई एक भी वैलिड रीजन नहीं है कि 30 वैलिड मर्दों की रीजन, सेक्सुअल पावर रसूलुल्लाह को क्या जरूरत थी, या इंसानियत के लिए, या वो जो कुरानिक मैसेज है उसको पहुंचाने में ये क्या मदद कर रही थी? भाई अल्लाह देखो को जो चीज हमें सेक्सुअली नहीं बताई हाइपर गई उसमें कोई एक्टिव, ना कोई, इसमें अब कोई ना कोई चीज जो है होती है वो हमारी तो हिकमत के लिए आपके होती पास है, वो जो चीज नहीं है कोई मालूम? वो हमें बताई नहीं गई ना। अब वो कुरान सुन्नत में अगर उसका होता, अब इस तरह ढेरों चीजें हैं। अब तुम लोग कहते हो, साहिल यार, मैं एक खत्म चीज बात हो गई। बोलूंगा एडम इनका भाई जवाब सुनो। आ गया कि आगे इनको मालूम नहीं है। सामिर, एडम भाई सुनो सुनो, एक बात सामिर मैं एक रुको, बात सामिर रुको, हाँ। सामिर रुको, सामिर रुको, देखो बात सुनो। मैं इसी वजह से कुछ खास टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसा लॉजिकल टॉपिक है, इट्स वेरी लॉजिकल। लाइक मैं साहिल जब मुझसे स्ट्रीम बनाता है ना, बात स्ट्रीम में मैं साहिल को कहता हूँ साहिल मैंने नहीं इस पर बात करनी यार, ये क्या बकवास है, ये कुछ टॉपिक है। लेकिन जब साहिल मुझे समझाता है ना बाज दफा कि यार इसको इस एंगल से देख, तो मैं कहता हूँ यार भैंस, वाकई ये एंगल मैंने सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। वो सुने एंगल जरा, होता नहीं है, वो एंगल बनाते हो आप लोग, ये सुने जरा, बोलो। ट्राई टू अंडरस्टैंड हम्म, व्हाट आई एम सेइंग। देखो मैं कोशिश यही करता हूँ क्योंकि मैं देख रहा था इस्लामिक शरा के बीच के अंदर से, ठीक है, चूंकि मैं इस्लामिक शरा के बीच के अंदर से देख रहा होता हूँ, तो कुछ टॉपिक्स मुझे सही नहीं नजर आते, क्योंकि मैं शरा के बीच में देख रहा हूँ और पाकिस्तानी एंगल से देख रहा होता हूँ। साहिल जब बना रहा था कुछ एंगल्स, वो होते हैं इंडिया से एंगल, एक सेपरेट आइडियोलॉजी के बीच में, मुख्तलिफ लोगों के बीच में रहने वाले एंगल। लेकिन ये वाली जो स्ट्रीम है ना, इस स्ट्रीम के ऊपर लिटरली मुझे हरगिज कोई एतराज नहीं था, मेरी इससे कोई बात नहीं हुई थी, और मैंने इसको बिल्कुल नहीं कहा था ये टॉपिक क्यों रख रहा है। क्यों? बिकॉज ये वाला सवाल मैं इवन अपने इंग्लिश चैनल पे 2-3 लोगों से कर चुका हूँ डिबेट के अंदर, कि व्हाई वुड मोहम्मद हैज पावर ऑफ 30 men फॉर सेक्स। और जो मैंने अपनी आपको तुम्हें दिखाई है ना ये वीडियो, वो मेरे चैनल की वीडियो है, मेरे चैनल की ये वीडियो है शॉर्ट। बाय द वे ये शॉर्ट मैंने शेयर नहीं की। भाई लोगों ये शॉर्ट फैलाओ यार, क्या कर रहे हो? शॉर्ट पे बहुत कम व्यूज है, मेरे ख्याल 40,000 व्यूज है सिर्फ। ये शॉर्ट फैलाओ, मोहम्मद की 60 मर्दों की ताकत, प्लीज इसको फैला दो, शेयर करो दुनिया में। तो ये बात एक ऐसी बात है कि दुनिया का कोई स्कॉलर, कोई एजुकेटेड पर्सन लॉजिकली इसका जवाब नहीं दे सकता कि वाई। क्योंकि असल में आपको इसके पीछे तमहीद नहीं पता। मोहम्मद को इस दुनिया के अंदर 2 मोहब्बतें दी गई, डू यू नो दैट? इसके पीछे कंप्लीट तमहीद है। शरा इमाम फतुल बारी इसके अंदर लिखते हैं कि जो सेक्सुअल ताकत जो है, फतुल बारी लिखते हैं कि कौन लिखते हैं आई डोंट नो, मेरा मतलब एक और फतह के अंदर लिखा हुआ है, एक और शरा के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद जो है उसको दुनिया के अंदर 2 मोहब्बतें दी गई थी। एक मोहब्बत जो है वो है मोहब्बत फॉर परफ्यूम, और दूसरी मोहब्बत है मोहब्बत फॉर वुमेन। ये देखिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इस्लाम में जो सबसे आपके ओल्डेस्ट स्कॉलर हैं वो हैं बहाकी। बहकी लिखते हैं अपनी सनन के अंदर, कहते हैं कि दुनिया के अंदर मोहब्बतों में जो नबी को मोहब्बत दी गई, वो एक दी गई निसा की, औरत की, और एक अतय्यब की, परफ्यूम की। आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद को औरत से, फीमेल से ये जो मोहब्बत दी जा रही है, वाई वाई मोहम्मद जो नबी है उससे लस्ट लेनी चाहिए, यानी उससे लस्ट को दूर करना चाहिए,
या उसको लस्ट देनी चाहिए? एक नबी ने औरतों को भी बयान देना है और मर्दों को भी बयान देना है। यानी इसका मतलब है जब भी वो औरतों को बयान देगा, बताएगा, अगर किसी भी औरत पे उसकी नजर पड़ जाए तो उसकी लस्ट उभर सकती है, जैसा कि मैंने भी आपको शरह दिखाई, और उसका खड़ा हो सकता है जज्बा ये तूने क्यों सेक्स। लिखा? लेकिन वो तो हर हर इंसान, हर मुसलमान में हो ये चीज होती है, अगर आप देखो तो। एग्जैक्टली, नाउ दैट इज इवन अ बिगर हाँ। प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग मोहम्मद की नस्ल में से आ रहे हो, उसको मानते हुए आ रहे हो, हम्म, इसीलिए आप लोगों को औरतों को देख के खड़ा हो जाता है। नहीं अगर आप नॉन मुस्लिम हो ना, और आप गंदी जहनियत के नहीं हो, तो हर औरत को देख के आपका खड़ा नहीं होता, ठीक है? क्योंकि इस्लाम ने आप लोगों को इतना इतना सेंसिटाइज कर दिया है फीमेल बॉडी से, इतना सेंसिटाइज कर दिया फीमेल बॉडी से कि वो आप लोगों के लिए एक हवा बन गई है। इनफैक्ट फीमेल बॉडी इज जस्ट अनदर बॉडी। जिस तरीके से नहीं, एक हमें मेल तो बॉडी देखने से होती मना है, किया फिर, जिस हमें तरीके तो से एक देखने से मेल मना बॉडी किया हुआ, होती उनको है, पर्दा जिस करने का तरीके से हुक्म एक दिया हुआ है। मेल बॉडी होती है, उसी तरीके से एक फीमेल बॉडी होती है। फीमेल बॉडी को देख के आपका फौरन खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, अनलेस के वो प्ले बॉय के मैगजीन की तरह पोज ना कर रही हो। तो सड़क पे चलती हुई फीमेल को देख के आपका खड़ा नहीं होना चाहिए। तो नहीं होता। होता है, मोहम्मद का होता है। मोहम्मद का सही मुस्लिम की हदीस है, मोहम्मद गली में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, एक फीमेल गुजरी, मोहम्मद का खड़ा हो गया, इतना खड़ा हो गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका, फौरन यू टर्न लिया, अपने घर में दाखिल हुआ, अपनी औरत को पकड़ा, बेड पे लेके गया, उसे ठोक दिया। हालांकि वो अपने चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, तो उसका हाथ भी स्मेल वाला होगा, उसकी बॉडी भी स्मेल वाली होगी। चमड़े पे जब भी आप काम करते हैं आप स्मेल वाले हो जाते हैं। येट मोहम्मद की लस्ट इतनी ज्यादा खड़ी हो चुकी थी, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, कि वो अपनी बीवी को, चमड़े पे काम करती बीवी को कमरे में लेके गया और ठोक के वापस आता है। और उसके अभी इतनी जल्दी ठोक के आ गया वो कि उसके सहाबी वहीं पे खड़े थे, और उसने आगे जवाब क्या दिया? औरत शैतान के रूप में बढ़ती है। ये उसका जवाब था। सही मुस्लिम की हदीस है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, दिल नहीं करा मेरा दिखाने को। यहाँ पे जो आपके सामने हदीस है, बाहकी से रिवायत है, मेरे ख्याल में सुनन नसाई के अंदर भी है, कि मोहम्मद को दो मोहब्बतें दी गई हैं इस दुनिया के अंदर, औरत की और परफ्यूम की। और आप तो मुझे हर कह रहे हैं इंसान को कि दी गई है, हर इंसान को नहीं दी गई है, दैट इज हर स्टुपिडिटी। इंसान, हर इंसान को फीमेल दी गई। और मोहम्मद को मोहब्बत क्यों दी गई है औरत की? तो इसी वजह आपके से। जैसा होगा कोई, वो होता है ना जी वाला, कह सकते हैं। अब मैं तो नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में। और माय फ्रेंड लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, हर औरत से मोहब्बत नहीं करते, दैट इज स्टुपिडिटी। आप अपनी बीवी से मोहब्बत कर सकते हैं सेक्सुअली, आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं एज ए बेटी, आप अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं एज अ बेटा, आप अपने बाप से मोहब्बत करते हैं एज ए फादर, आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं एज ए माँ। यहाँ पे निसा से, फीमेल से मोहम्मद को मोहब्बत दी गई है, बेटी से नहीं दी गई, वाइफ से नहीं दी गई, बहन से नहीं दी गई, निसा फीमेल से दी गई है। It is in the context of sexual relationship. Go and learn your own religion. It is the utmost idiotic, lustful thing in the अगर history ऐसी of बात है, utmost idiotic, lustful things. सुनो वरना ना। वरना वरना क्या फायदा है? अल्लाह ने 33-50 के अंदर, चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 के अंदर, मोहम्मद को अनलिमिटेड औरतों का हिबा क्यों दिया? प्लीज बताओ। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी आपने जब बोला कि ये वुमेन्स का मोहम्मद है, को अनलिमिटेड औरतों का हिबा क्यों अब दिया? मेरी बताओ। बात नहीं सुनोगे आप, क्योंकि आपका मैंने पकड़ लिया। आपने मेरा कुछ नहीं सुनो, पकड़ा, आप पकड़ भी नहीं सकते। आप नेक्स्ट आप मैं दोबारा वो पैदा चीज होके भी आ पकड़ूंगा जाए ना, ना। वो नस पकड़ूंगा ओके, ना, आपको समझ में आप लगेगी। दोबारा अब मेरी पैदा बात होके सुनो। भी आ जाए ना, तो आप ना तो मेरी नस पकड़ सकते हैं ना मेरा ठुला पकड़ सकते हैं, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। वो ठीक है, तो इस आप बार है आप नहीं समझ बोल ना, लें। सकते हैं वो तो लेकिन है नहीं। पकड़ अभी नहीं आपने सकते। खुद प्रूफ किया है, वो तो अभी चले है नहीं, बोल ले आपने खुद यार, अभी प्रूफ बोले किया। बोले बोले बोले, आर्गुमेंट दें। अभी आपने जब बोला है कि परफ्यूम और ये औरतों का जो बोला है, ठीक है, इसमें तो फिर अगर आपकी जहनियत से अगर सोचा जाए, ठीक है, तो उनकी बीवी और माँ भी आती है फिर। इसके बारे में आप नहीं क्या आती। बोलोगे? ये लो पकड़ो। क्यों नहीं आती? क्या मतलब है इस हदीस का? हाँ, देखो आप नीचे मेरे पास शरा हर चीज की हाजिर खिदमत होती है, ठीक है? लेकिन वो आप दिखाते नहीं हो ना। मेरे पास जो तब दिखाता हूं जब आप जैसा बंदा बहुत चालाक बनने की कोशिश करता है और हम्म, आर्ग्यूमेंट डालने की कोशिश करता है, तब मैं हम्म, दिखाता हूं। उससे पहले मेरे हम्म। को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब इसके क्योंकि अलावा भी बहुत मैंने सारी जो चीजें चीज होंगी। बोली होती है वो शरह में लिखी होती है, तो बोलता हूं।
नहीं तो नहीं बोलता हूँ। और मैं चाहता हूँ, ये तो अभी आपने कहा था ना कि मैंने आपको कहा था ना आप पैदा भी होके आ जाओ दोबारा, तो ना आप मेरी कोई नस पकड़ सकते हो ना आप मेरा ठुल्ला पकड़ सकते हो। ये आपके सामने वो है, है नहीं, वो तो भी आपने साबित किया। हाँ। कोई बात नहीं, ये आपके सामने है, ठीक है। हम्म। तो मेरी जान के टोटे, क्या प्लीज आप गो पढ़ एंड कर लर्न, बताओ ना, पढ़ कर तो बताओ गो ना। इस एंड तरह लर्न। ये लो, आपके पास हजारों शराब पड़ी होंगी, लेकिन वो आपने पढ़ कर नहीं सुनानी, ये क्योंकि क्या मेरी पता जान, कि ये ले, आपके ये ले, देखने मैंने वाले पहले भी जो है पढ़ के वो दिखाई हुई इस्लाम है, ना ये ले, कबूल ये ले। कर ले। The prophet peace be upon him, blah 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 blah, pious man, blah blah blah. He loves his wife and he loves good smell. Whoever touches them urges and considers them. And the prophet prayer and peace upon him. अब यहाँ पे जो वाइफ का वर्ड यूज हो रहा है, जैसा कि आपको पता है, ये 33-50 के रेफरेंस में यूज हो रहा है। यहाँ पे हर वो औरत जो अपने आप को हिबा कर दे, हिबा के लिए कॉन्सेप्ट ये है, जो आप तफसीर अल सुन लें, ये भी मैं जी आपको जी दिखा देता जी। हूँ अभी। तफसीर अल कुर्तुबी के अंदर पढ़ते हैं, जो हिबा करने वाली औरत है वो मोहम्मद के साथ एक तरह से निकाह में आती है। कैसे आती है? उसको अपने फादर की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसको अपनी मदर की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसको कोई साथी नहीं लेना है, वो हिबा करती है और आ जाती है। दैट लेकिन इज इट। आपने ये चीज नहीं बोली कि उसको क्या? अपनी मर्जी की जरूरत है। हाँ उसकी अपनी मर्जी तो है ना उसमें, यार वो भी नहीं है, वो चीज नहीं आप बता रहे। शामिर आर यू एन हाँ इडियट? हाँ। क्या? अगर कोई औरत अपने आप को हिबा कर रही है तो वो मर्जी से ही करेगी कि किसी और से करेगी? हिबा कहते हैं तोहफे को, मैंने बोला है तोहफा, जो अपनी हाँ, बॉडी को तोहफा दे रही है, वो जो अपनी मर्जी से औरत कर रही है। अपनी बॉडी का तोहफा दे रही है, हम्म। वो औरत अपनी मर्जी से ही देगी ना तोहफा। हाँ, ओके, थैंक यू। God prayer and peace be upon him is this makes तो इसमें love मसला to क्या है? me from the world, meaning my share of it, what I obtained, its enjoyment, woman। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कोई माँ, बेटी, बहन कहीं पे लिखा हुआ? वही तो मैं भी आपको कह रहा था। नहीं लिखा हुआ। बेहतरीन। इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ ठोका ठाकी की मोहब्बत है। करेक्ट? नहीं नहीं, फिर किसकी? इसका ओके, मतलब ये है कि पूरी वो शरह के हिबा अंदर मुझे करके दिखा दें सिर्फ कहाँ पे लिखा हुआ है बहन, ये थोड़ी देर बेटी, पहले माँ। पढ़ा, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वो जो हिबा का होता है सिर्फ सिर्फ हम्म। उनके साथ, अभी आपने खुद पढ़ा ना। हिबा के साथ और मलकल यमीन के साथ और बीवियों के साथ, तीन कैटेगरीज हैं। तो बस बीवियां, 11 उनकी बात हो बीवियां, रही है। 11 बीवियां, हम्म। अनलिमिटेड मलकल यमीन यानी कि सेक्स स्लेव्स, एंड अनलिमिटेड अनलिमिटेड हिबा। औरतें जो हिबा करें अपना आप। और हम्म। आयशा पता है क्या कहती है? आयशा क्या कहती है इस बारे में? सही हम्म। मुस्लिम की हदीस है कि सही बुखारी की? मुझे सही फिक्स करना यार, मुझे याद नहीं आ रहा साहिल। आयशा अब भी कहती है, बताता हूँ भाई। आयशा कहती है कि मैं हैरान होती हूँ कि कोई औरत अपना आप कैसे किसी के सामने लिटा सकती है। इनफैक्ट वो बोल रही है सही मानों में कि कोई औरत अपनी सही टांगे किसी बुखारी मर्द के सामने कैसे 4788। बोल सकती है? सॉरी सर भाई, निकालो जरा। सही बुखारी 4788।